स्वागत है सभी बच्चों का। बच्चों, मेरा नाम है प्रमोद और मैं अपने इस चैनल पे, इसका नाम है प्रमुख टीचर, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूँ। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो है कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में मैंने गणित पढ़ाना आपको स्टार्ट किया है। बेसिक वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम गणित की जो एक्सरसाइज है बच्चों, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में हर साल इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1.1 करेंगे। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए बेटा, क्योंकि आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं और ये सवाल जो है करने भी हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आप खरीद लीजिए। ठीक है, उससे मैं प्रश्न ये करवा रहा हूँ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर पहला है ना, एचसीएफ ज्ञात करने का प्रश्न है। एचसीएफ हमें निकालना है। इसका पहला प्रश्न है, हमें निकालना है 135 और 225। 135 और 225 इनका एचसीएफ निकालना है बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद लेते हैं, और जो हम चरण इसमें लिखते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में काउंट होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उन चरणों को मिला करके बोलते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बेटा, आपको जो बड़ी संख्या है, पहले इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको छांटनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 135 और 225 में बच्चों जो बड़ी संख्या है वो 225 है। तो बड़ी संख्या को हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से। ठीक है, इसमें आपको दो काम करने हैं। पेपर में एक लाइन मार लीजिए ऐसे, और 135 से हम भाग देंगे किसको, 225 को। भाग देना सभी को आना चाहिए बेटा। तो पहले इसमें इधर भाग कर लीजिए, फिर हम इधर की कहानी देखेंगे। पहले यहाँ पे हम भाग करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। तो देखो, 135 की भाग हम करेंगे तो एक ही बार जाएगी ये। 135 कम 135 माइनस कर लो 0, 12 में से 3 गए 9, 90 बचेगा। अब 90 से भाग करेंगे किसको, जिससे हमने अभी भाग करी है 225 को। तो अब इसको बोलेंगे कि तूने डिवाइड कर दिया, अब तू इधर आ, तुझको डिवाइड करना है। तो 135 ले आओगे बच्चों यहाँ पे, 90 की भाग देंगे तो एक ही बार जाएगी ये। तो यहाँ पे बचेगा 5, और 13 में से 9 के बचेगा बच्चों 4। अब क्या करेंगे, अब किसको भाग देंगे 45 से, इस 90 को। हमने 135 यहाँ पे लाए थे। ठीक है, अब इस 90 को आप यहाँ पे लेकर आओगे तो यहाँ पे 90 उतार लो। इस 90 को डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगी, 45 दूनी 90। यहाँ पे बचेगा 0। ये क्या है, शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। अंग्रेजी में बोलेंगे रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं वो संख्या एचसीएफ होती है। ये जो संख्या है ये क्या है बच्चों, एचसीएफ। क्या है ये, एचसीएफ। तो ये हमने भाग यहाँ पे देखो निपटा दिया, आपको समझ में आ भी गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर का मान होता है 0 से बड़ा, 0 के बराबर और बी से छोटा। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये बहुत ही मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिखते हैं, स्टेप या चरण वाइज, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में बेटा देखो 225 है ना, जो है वो संख्या है ए को बोलेंगे 225। ये जो है डिविडेंट है या भाज्य संख्या है, इसको हम भाग दे रहे हैं, ये भाजक है, ये भागफल, और नीचे जो आता है वो शेषफल होता है। तो हम इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 225 बराबर b का मान है बच्चों कितना 135, गुणा q का मान है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आया, जब हमने पहली बार भाग दिया तो देखो 90 रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 90। ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है बच्चों स्टेप 2। स्टेप 2 में ए का मान जो है बेटा वो 135 हो जाता है ना, क्योंकि हमने 90 से अब 135 को भाग दी है, तो ए का मान हुआ 135। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 बराबर बी का मान है 90 गुणा 1 प्लस 45 शेषफल बचा है यहाँ पे। ये स्टेप 2 हुआ। अब स्टेप 3 इसमें लिखोगे आप। स्टेप 3 में हमारा ए का मान जो है वो 90 है, यहाँ पे देखो बी का मान 45 है, ए का मान है 90, तो हमें लिखना है 90 के बराबर बी क्यू। बी का मान है देखो वहाँ पे हमने किससे भाग दिए, ये 45 से भाग दिए, तो ये 45 गुणा क्यू। क्यू का मतलब जितनी बार भाग गई, कितनी बार भाग गई है, 2 बार, तो 45 गुणा 2 प्लस आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा है बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 बच जाए तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, यानी कि जो b का मान होता है, ये किसका मान है, b का मान, तो वही चीज जो है HCF होती है, वही जो b का मान है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ लिखोगे HCF 135 कोमा 225 इज इक्वल टू कितना है 45। अतः HCF 135 कोमा 225 इतना आ गया बेटा 45। ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 स्टेप में ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो इसको नोट करें, इसके बाद इसका अगला पार्ट करते हैं। नोट करिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। ये जो हमने भाग दी है बेटा, ये हर सवाल में आपको देनी पड़ेगी। अब देखो दूसरा इसका भाग है 196 और 38,220। सेकंड इसका पार्ट है 196 और 38,220। ठीक है। इसका हमें निकालना है HCF। तो सीधा सीधा हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बेटा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, और जहां r का मान क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और r का मान जो है वो b से छोटा होता है। b का मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या ये है, तो इस बड़ी संख्या को भाग देंगे इस छोटी संख्या से। तो भाग हम इधर करेंगे, देखो 196 से हम भाग देंगे, किसको देंगे, जो बड़ी संख्या है 38,220। ठीक है बालकों।
तो देखो 196, इसमें बेटा हम एक ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार भाग देके फिर इस संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक एग्जाम्पल से समझिए। पहले मान लीजिए हम 2 से भाग दे रहे हैं 9 को, तो हम ये एक ही बार में चेक कर पाते हैं कि 2 चौक 8 है ना, मैक्सिमम इसके बराबर हो जाए या इससे कम रहे। लेकिन ये देखो बेटा, इतना बड़ा पहाड़ा है, इसमें आप एक बार में तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको इसमें स्टेप बाय भाग करनी पड़ेगी पहले पूरी, कि इस 196 से ये कितनी बार डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हम कर लेते 2 चौक 8, यहाँ पे लिख देते सीधा। तो ये 8 देखो 10 कर लेंगे तो बड़ा हो जाता इससे, तो हमने 8 रहने दिया, तो 1 शेष बचता है यहाँ पे। फिर इस 1 से इस 2 को यहाँ उतारते हैं ऐसे। तो इसमें क्या है, हमें पहले भाग देनी पड़ेगी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये ट्राई करना होता है यहाँ पे कि मैक्सिमम कितनी बार जा सकती है। ठीक है, तो चलिए, समझ में आया होगा आपको। अब जब भाग करेंगे तो वो समझ में आएगा। 196 से इसको भाग देंगे, देखो एक बार जाएगी पहले तो, 196 कम 196, माइनस करो बेटा इसको, तो 12 में से 6 गए, 6 आएगा यहाँ पे बचा 7, 17 में से 9 गए, यहाँ बचेगा 8, 2 में से 1 गया 1, 186। ठीक है, अब इसमें भाग नहीं जाएगी। अभी चूंकि अगले अंक भी बचे हैं तो इनको हमें उतारना पड़ेगा, इनको पहले डिवाइड करना पड़ेगा पूरा पूरा। तो 186 में भाग नहीं जाएगी, अगला अंक उतार लेंगे बाल को 2। अब 2 में कितनी बार भाग जाएगी, ये है लगभग 219 दूनी 38, नहीं, करीबन 9 बार बेटा भाग जाएगी यहाँ पे। तो 9 छंग 54 का 4, ट्राई करके देखते हैं जा रही है क्या 9 बार। 9 छंग 54 का 4, यहाँ से लगे 5, 9 में 81, 5 86 का 6, यहाँ से लगे 8, 9 कम 9 8, 17, चली गई पूरी पूरी ये। अब देखो 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 6 गए 9, ठीक है, यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गए 0, 98 बचा। अब 98 में भाग चली जाएगी, नहीं जाएगी, तो अगला अंक जो बचा है इसको उतार लोगे। ठीक है, ये जो अगला अंक 0 बचा था ये यहाँ पे उतार लिया। अब देखो कितनी बार जाएगी, 5 छंग 30, करीबन 5 बार चली जाएगी। ये देखो कितना आता है, 5 छंग 30 का 0, यहाँ से लगे 3, 5 नहीं 45, 3 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 5 ही कम 5 4 9, तो यहाँ पे क्या बचा 0। तो बच्चों ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक ही बार में बेटा पूरी पूरी भाग चली गई और शेषफल क्या आ गया 0। ये क्या है, शेषफल। रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 0 होता है तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ। तो ये क्योंकि 196 से हमने इसको भाग करा तो ये पूरा पूरा 195 बार चला गया और शेषफल 0 बचा। तो ये एक ही स्टेप में बच्चों सवाल खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में आप लिखोगे ए का मान देखो कितना है, जो भाज्य संख्या है बेटा वो है 38,220। तो 38,220 बराबर हम लिखेंगे बी क्यू। बी का मान है 196, क्यू का मान है 195, बी क्यू प्लस आर। आर कितना है 0। तो जब शेषफल 0 हो गया तो जो b का मान होता है वो क्या होता है, ये है हमारे पास b का मान। ठीक है, ये है b का मान। तो जो b का मान होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो हम यहां लिखेंगे अतः एचसीएफ किसका, 196 कोमा 38,220 इज इक्वल टू कितना होगा 196। ठीक है, तो 196 एचसीएफ हो जाता है इसका। तो इसको नोट करें बेटा, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर लिया नोट? चलिए अब इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। मैं ये मिटा देता हूं यहां से,
बाकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो हमें लिखनी पड़ेगी। इधर से ये साफ कर दीजिए। तो अब बेटा इसका तीसरा पार्ट जो है 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और आर का मान बी से छोटा होता है। बी क्या है? बी है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। आर का मान हमेशा उससे छोटा रहेगा, आर का मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई है, बेसिक वाला जो वीडियो है उसमें सब बता रखी है मैंने, तो यहाँ आने से पहले बेसिक वाला वीडियो जरूर देखें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें चेक करते हैं बच्चों की बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे बच्चों बड़ी संख्या 867 है, तो 867 को भाग करेंगे 255 से। भाग हम इस तरफ करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 255, इसको हम इससे भाग करेंगे 867 को। तो देखो बेटा 255 हो जाएगा 500, 3 बार भाग चली जाएगी। भाग करनी सबको आनी चाहिए। 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 15 और 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करो, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102। अब 102 में भाग जा नहीं सकती, तो अब क्या करेंगे, इस 255 को भाग देंगे। अब एक ही बार भाग जाएगी, नहीं 2 बार चली जाएगी। 102 दूनी 204, माइनस करिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 51 बचा। इसमें भाग नहीं जा सकती। अब 51 से भाग करेंगे किसको, 102 को। 2 बार भाग चली जाएगी, 51 दूनी 102। ठीक है, पूरा पूरा कटा, शेषफल क्या आया 0। ये क्या है, शेषफल। शेषफल जब 0 होता है तो जिस संख्या से भाग करते हैं वो क्या होता है, एचसीएफ। तो ये क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, अब इसी भाग को हम स्टेप वाइज यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पे लिखेंगे बेटा। तो देखिए स्टेप 1 में क्या आएगा, स्टेप 1 में हमने भाग दिया है 867 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर, ए का मान है 867, बी का मान है देखो 255, 255 गुणा 3 बार भाग गई है, ये क्यू का मान है 3, यहाँ पे देखिए ये प्लस आर, आर का मान है 102, यहाँ पे शेषफल बचा था। ठीक है, अब स्टेप 2 लिखोगे आप यहाँ पे, स्टेप 2 में क्या है, ए का मान है 255, तो 255 बराबर बी का मान है 102 गुणा 2 प्लस 51, है ना। 51 शेषफल बचा था देखो दूसरी बार में ये, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसी का आप स्टेप 3 लिखोगे। स्टेप 3 में ए का मान है 102, तो यहाँ पे 102 लिखोगे। बी का मान है बेटा 51, तो 51 गुणा, कितनी बार भाग गया, 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचा, 0। तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो बी का मान होता है, मैं बार बार आपसे वही चीज कह रहा हूं, ये है बी का मान, तो वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां लिखोगे अतः एचसीएफ 867 कोमा 255 इज इक्वल टू कितना होगा, 51। ठीक है बालकों, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसको नोट करिए। फिर प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। उतारिए इसको, चलिए इसको मिटाते हैं।
अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, देखिए, लेकिन भारी नहीं है बिल्कुल भी। प्रमुख टीचर बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? देखो हमसे क्या कह रहा है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है? हमसे कह रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, है ना। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन 3 रूपों में हो सकता है, ये हमसे कह रहा है ना। ये 3 रूप। q क्या है, यहां मैं लिख भी देता हूं, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ठीक है भाई, तो ये तो हमें सवाल में दे रखा है, अभी हमने सवाल सोल्व नहीं किया है। ये सोल्व हम आपको बताने वाले हैं। देखो इसका आंसर, सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो q, ये देखो 6q+1, इसको आप अगर ध्यान से एनालाइज करेंगे बच्चों तो ये bq+r bq+r के रूप में है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या पता है बच्चों, a बराबर bq+r, और जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है, ये हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लो धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां लिखोगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+1, ये हो सकता है ना, या 6q+3 इस रूप में हो सकता है, या 6q+5 इस रूप में हो सकता है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक a है ये। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों b का मान कितना है, यहाँ लिखोगे, यहाँ b बराबर 6, अतः देखो जब b का मान 6 है तो r का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों। r का मान हमेशा b से छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे r की कुछ मान आ जाएंगे। ठीक है भाई, 6 से तो r का मान छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे b बराबर 6 है, अतः r के संभव मान क्या होंगे, अतः r के संभव मान क्या होंगे, देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तक r के मान हो सकते हैं, क्योंकि b का मान कितना 6, तो r का मान 6 नहीं हो सकता कभी भी। तो ये मान हो गए। तो a बराबर बच्चों, यहाँ से जो पूर्णांक है ये a बराबर एक एक क्या मान हो जाएंगे, है ना। a बराबर bq+r होता है, तो b का मान है 6, तो ये हो सकता है 6q+0, या a बराबर हो सकता है 6q+1, या a बराबर हो सकता है 6q+2,
या a बराबर हो सकता है 6q प्लस 3, या a बराबर हो सकता है 6q प्लस 4, या a बराबर हो सकता है 6q प्लस 5। भाई इतने मान हो सकते हैं कि अब हमें ये चेक करना है कि इसमें केवल इन रूपों का होता है, ये दर्शाना है। ठीक है, देखो q कोई पूर्णांक है, तो q का मान, पूर्णांक का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, है ना, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम, ये हो जाएगा 6q। अब इसमें q का मान अगर 1 रखेंगे, देखो है ना, q बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 गुणा 1 बराबर 6। ठीक है, q का मान हमने 1 रख दिया, ये क्या है, पूर्णांक, तो ये 6 हो गया। तो 6 क्या सम संख्या है या विषम है? तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये सम संख्या है ना। और एक मान और रख लो, 6 गुणा 1 की जगह हमने 2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 देखो सम संख्या है कि विषम? तो 12 भी बच्चों कैसी संख्या, सम संख्या। ठीक है, तो इस रूप का तो ये हो नहीं सकता बेटा। ठीक है, अब भाई इसको चेक करेंगे। देखो यहाँ पे q की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 1 7। तो 7 आप देख पा रहे हैं कैसी संख्या, सम या विषम? तो ये बच्चों विषम संख्या है। ठीक है, 2 रख कर देख लो, q का मान जब हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो 13 सम है या विषम? तो 13 भी बच्चों विषम है। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये विषम है, ये भी विषम। तो विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है, इस रूप का हो सकता है। भाई इसको चेक कर लो, 6 गुणा 1 प्लस 2 कितना होगा, 6 कम 6 और 2 8। कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इस रूप का नहीं हो सकता। और q की जगह 2 रख के देख लो, 6 गुणा 2 प्लस 2, तो 12 और 2 14। तो क्या सम है या विषम? तो सम है, तो है ना। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम संख्या है। ये भी नहीं है। इसके बाद इसको चेक करेंगे, देखो q का मान 1 रख रहा हूं, तो 6 गुणा 1 प्लस 3 कितना आएगा, 6 कम 6 और 3 9। सम संख्या है कि विषम? विषम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। 2 रख के और चेक करते हैं, 6 गुणा 2 प्लस 3, तो 12 और 3 कितना आएगा, 15। सम है कि विषम? विषम है, इसका मतलब इस रूप का पूर्णांक हो सकता है बच्चों, है ना। इसको चेक करेंगे, देखो q का मान 1 रख दो, 6 गुणा 1 प्लस 4 बराबर 6 कम 6 और 4 10। सम संख्या है या विषम? सम संख्या है। 2 रख के भी चेक कर लो, 6 गुणा 2 प्लस 4, 6 दूनी 12 4 16। सम संख्या है या विषम? तो ये सम संख्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए लास्ट और बचा, इसको भी चेक करेंगे, 6 गुणा 1 प्लस 5, q की जगह हम पहले 1 रख रहे हैं यहाँ पे, और इस बार इसमें 2 रख रहे हैं। तो 6 गुणा 1 प्लस 5, 6 कम 6 5 11। देखो ये विषम है, 2 रख के भी चेक कर लो, तो 6 दूनी 12 और 5 17। तो ये सम है कि विषम? तो ये बच्चों विषम है, तो इसका मतलब विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। ये हमने यहाँ पे q का मान बच्चों 1 रखा है, 2 रखा है, आप 3 भी रख सकते हो। देखो 3 रख के चेक करेंगे, तो 6 गुणा 3 6 3 18, कैसी संख्या होगी, सम संख्या आएगी वो भी, तो इस रूप का भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप 3 4 5 कुछ भी मान रख के चेक कर सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है जितना मैंने यहाँ पे 2 मान लेके आपको दिखा दिया, ये सफिशियंट है बच्चों। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखो या तो हमारे पास जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1 के रूप का है, देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, या हमारे पास जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 3 के रूप का है, या हमारे पास जो विषम पूर्णांक है ये वाला वो 6q प्लस 5 के रूप का है। तो यहाँ लास्ट में एक लाइन आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं,
अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक केवल 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का ही हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक केवल 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था ये, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नोट कीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बच्चों इसका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, ये बच्चों सवाल है, इसमें आपको प्रॉब्लम दे रखी है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका प्रॉब्लम का, इसको आपको क्वेश्चन के रूप में समझना है पहले, फिर इसको सॉल्यूशन करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमसे पूछा कि अधिकतम संख्या क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो आपने एचसीएफ में पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि अधिकतम। तो हमें प्रश्न में जिन प्रश्नों में अधिकतम जैसा शब्द कोई आ जाए तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये जो दोनों अंक हैं 616 और 32, इनका एचसीएफ आप निकालेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 करेंगे। बत्तीस और 616 इनका आपको निकालना होगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या पता है, हमें पता है a बराबर b³ + r, और जहां r का जो मान है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, a बराबर b³ + r याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अब हमने देख लिया कि छोटी संख्या है 32 और बड़ी संख्या है 616, तो 32 से 616 को भाग देंगे। ठीक है, तो 32 से 616 को भाग दोगे, 32 कम 32, देखिए भाग पूरी देनी है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो सकता है ये नहीं कि एक बार भाग दी और फिर शेषफल उतार लिया, इस तरीके से देखो ऐसे नहीं करना है। तो 32 कम 32, इसको आप माइनस करो, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गया 2,
कुछ लड़के क्या करते हैं कि यहीं पे 29 बचा, 29 से अब क्या करेंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना बेटा, अभी आप देख रहे हो कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अभी 6 अंक इसमें बचा हुआ है भाग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बड़ी भाग है इसलिए हमें 2-3 बार करनी पड़ सकती है। ऐसी अगर कोई संख्या बड़ी होगी तो हमें वो भाग 2 या 3 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस चीज़ को गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे, 29 में नहीं जा सकती तो अगला अंक उतारेंगे 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार चला जाएगा मेरे ख्याल से। 9 से भाग देके देखते हैं, 9 दूनी 18 का 8, ठीक है। वहाँ से लगाए 9 27 और 1 28, तो घटाओ इसे भाई, कितना बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0, तो 8 बचा। अब क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देखो अब ये कोई अंक नहीं बचा, तो 8 से अब इसको डिवाइड करेंगे 32 को, तो 4 बार जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा 0, ये क्या है, शेषफल, शेषफल। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो जिस संख्या से भाग देते हैं वो क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। अब इसको चरण वाइज करके लिखेंगे हम। चरण वाइज कैसे करके लिखेंगे, स्टेप 1 में हमें ए का मान पता है 616 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 616 बराबर बी का मान कितना है 32, क्यू का मान कितना है 19, ठीक है, प्लस शेषफल कितना बचा था 8। 32 की मल्टीप्लाई 19 से करोगे तो और 8 जोड़ोगे तो 616 आ जाएगा, ठीक है। देखो 32 से हमने भाग करी, 19 बार गई, 8 शेषफल बचा। अब स्टेप 2 इसका जब लिखेंगे हम, तो स्टेप 2 में ए का मान जो है बच्चों वो 32 हो गया है, तो 32 बराबर बी का मान है 8, क्यू का मान है 4 और शेषफल के आ गया 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो जो बी का मान होता है ये क्या है, बी है, तो वो क्या होता है बच्चों, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे लिखेंगे, अतः एचसीएफ 32,616 इज इक्वल टू कितना होगा 8, है ना। तो हमसे जो प्रश्न पूछा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें सीरम मार्च कर सकती है, तो यहाँ लिखोगे स्तंभों या कोलमों की, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8। तो ये इसका बच्चों सॉल्यूशन हो गया इस प्रश्न का। तो ये वही है जो हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था, ठीक है। ये थोड़ी समस्या जो है वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बड़ी करके दी थी आपको, तो आपको समस्या पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। तो इस प्रश्न को बेटा नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं बेटा। अब देखो इसका है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है? किसी पूर्णांक m के लिए, है ना, क्या होता है बच्चों? 3m या 3m+1। ठीक है, m जहां पे कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो इसको याद रखना। स्क्रीनशॉट मैंने नीचे लगा दिया, इसको देखिए आप। अब हमें ये सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई सॉल्यूशन देखिए इसका, बिल्कुल सिद्ध करेंगे हम, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है ना। देखो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है बच्चों? a बराबर bq+r, और जहां जो r का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, ये हमको पता है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसको याद रखना हमेशा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है। जब a होगा तो a बराबर या तो वही होगा 3m और या 3m+1। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो, ये bq+r के रूप में लिखा हुआ है बच्चों, bq+r। तो ये जो है ये b का मान है, ये जो 3 है ये b का मान है कि नहीं है? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एनालाइज कर पाएंगे, ये bq+r के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ b बराबर 3, अतः जब b का मान 3 है तो r के मान क्या होंगे भाई? 0, 1, 2। 3 तो हो नहीं सकता, 0 से बड़ा होता है या 0 होता है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम इसमें, और कहाँ तक जाएंगे? 0, 1, 2। तो अतः r के संभव मान क्या होंगे बच्चों? 0 हो सकता है, 1 होगा या 2। ठीक है, तो भाई a का मान क्या हो सकता है? a का मान या तो हो सकता है क्या, b का मान 3 है तो 3q+0, या a का मान हो सकता है 3q+1, या a का मान हो सकता है 3q+2, है ना, क्योंकि r के मान 0, 1 या 2 हो सकते हैं, तो 0, 1 या 2 ये, तो हम a का मान ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई इसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक ये है, इसका वर्ग करो। तो इसका वर्ग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा a² बराबर 3q, इसका स्क्वायर, तो ये होगा 3 तिया 9 q², या इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q², है ना। अब देखो q कोई पूर्णांक है यहाँ पे, तो q का मान अगर आप 1 रख लोगे तो 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 × 3, ये कोई नंबर आएगा। हर बार जब भी यहाँ पे आप q का कोई मान रखोगे, q का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि q एक पूर्णांक है। 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, है ना। तो ये जो 3q² आएगा, ये क्या आएगा बेटा? एक नंबर आएगा हमेशा। तो हम इस नंबर को मान सकते हैं m, वो जो नंबर आएगा वो पूर्णांक होगा वो नंबर। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 आया। तो 3 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है ना। तो हम इस पूरे को पूर्णांक मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3m, है ना, जहां m क्या हो जाएगा?
जहाँ m बराबर 3q²। ठीक है, तो हमने ये, क्योंकि क्या है, ये पूर्णांक है बच्चों, आप q का कुछ भी मान रख सकते हो, तो ये जो m का मान है ये एक नंबर आएगा, तो ये यहाँ पे 3m हो गया। अब हमने देखो ये प्रूव कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का तो आ सकता है। ये अभी हमें इसको और प्रूव करना है। तो अगले वाले में देखिए, इसमें 3q, जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, 9q² प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस दोनों की गुणा का दुगना 3 दूनी 6q। ठीक है, तो इसको नीचे कर लो। देखो 9q और इसमें से तो कॉमन आ जाएगा कुछ, क्या कॉमन आ जाएगा, 3q, नहीं 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन हमने लिया तो अंदर बचा 3q² प्लस 2q, इसमें से और इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा प्लस 1। ठीक है भाई, अब इस पूरे को ध्यान से देखो, इस वाले को, जहां पे क्या है, q कोई पूर्णांक है, q का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक का मान 1 2 3 4 5 50 25 100 1000 है ना। तो भाई जब q का मान अगर हम सपोज करो 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 यानी कि 3 और प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से। तो ये जो बेसिकली पूरा है बच्चों, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और जिसको हम क्या मान सकते हैं, m। तो ये हो जाएगा बेटा 3m प्लस 1। ठीक है, जहां m का क्या मान है, जहां m बराबर क्या है, 3q² प्लस 2q। ये जो है ये एक पूर्णांक है, इसलिए हमने इसको पूरे को m मान लिया। m क्या है, m भी एक पूर्णांक है, तो ये 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। ठीक है, अब बचा अगला, इसका हम वर्ग करेंगे। देखो इसका वर्ग कर रहा हूँ मैं, a², तो ये बचेगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 q² प्लस 4 प्लस दोनों की गुणा का दुगना 2 दूनी 4 तिया 12q। ठीक है, ये अलग है उधर को। अब बेटा इसको ध्यान से देखो, तो यहां से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9q² प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12q, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब इस एक को छोड़ दो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लो, तो ये बचेगा 3q², इसमें से कॉमन लेंगे तो 4q, 3 चौक 12q, है ना, प्लस ये 3 है, 3 में से 1 निकलेगा तो बचेगा 1। ये लाइन में यहां से मिटा रहा हूं, ये है ना, 3 में से ये बाहर निकला तो बचा यहाँ पे 1 प्लस 1, ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे लिख दो। अब बेटा ये जो देखो, ये फिर से वही सेम कहानी दोहरानी है आपको कि ये q का है, पूर्णांक है, तो q का मान अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 और 1 7, तो 7 क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, जहां m बराबर क्या है, m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो हम अब देख चुके हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है बच्चों, या तो वो 3m के रूप का होगा ये, या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ये आपने यहाँ पे देखा और आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं,
अतः जो प्रश्न में पूछा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का ही हो सकता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पे मैं लिख रहा हूं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 इस रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करना है किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। ठीक है, तो बिल्कुल प्रूफ करेंगे भाई। सॉल्यूशन देखो इसका, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, तो इसमें पहले तो बच्चों यही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां r का मान होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। ये आपको याद रखना हमेशा, हर प्रश्न में मैं आपको यही बात बता रहा हूं, क्योंकि सारे प्रश्न इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। अब यहां पे देखो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ये बच्चों a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ही है। बी क्यू प्लस आर, अगर आप इसको एनालाइज करोगे, ढंग से देखोगे, तो ये बी क्यू प्लस आर के रूप में है। तो यहाँ पे b का क्या मान है ना? उससे पहले हम मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है। तो यहाँ पे मान लो माना धनात्मक पूर्णांक a है ना, और क्या लिखोगे यहां b बराबर 9 है, तब जब b बराबर 9 है तो r के मान हम निकाल सकते हैं भाई। b से छोटा होगा r और 0 से स्टार्ट होगा, तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं बच्चों? देखो r के संभव मान हो सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 है ना। तो r के संभव मान ये हो सकते हैं। तो इसका मतलब a जो है वो भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखोगे अतः a बराबर क्या हो सकता है? 9q प्लस 0, a बराबर 9q प्लस 1 है ना, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर
9 क्यूब प्लस 2, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 3, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 4, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 5, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 6, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 7, या ए बराबर 9 क्यूब प्लस 8। तो ए को बच्चे इतने तरीके से लिख सकते हैं हम। अब इसमें हमें ये चेक करना है बच्चों, सारे मान लेके हम चेक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मान हो जाएंगे ये। हम 1, 2 या 3 लेके मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्या चेक करना है कि ये 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखो पहला मान ले लेते हैं, a बराबर 9 क्यूब, ठीक है। इसका क्या करेंगे, घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, तो इसका घन करोगे तो a की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब की पावर 3, या इसको लिख सकते हैं 729 क्यू की पावर 3। तो बच्चों 9 का जो घन है वो कितना होता है, 729। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये 9m लाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 81 क्यू की पावर 3 है ना। अब देखो 81 क्यू की पावर 3 क्या है बच्चों, एक पूर्णांक है। क्यू का मान यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 81 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 81 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, नहीं सॉरी 8 से, क्योंकि 3 है तो 8 से 2 का क्यूब करोगे तो 8, तो 81 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो भी आप यहाँ पे रखोगे क्यू की जगह, उसका मान हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 9m, ठीक है। जो हमें लाना भी था 9m, m क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिख सकते हो जहां m बराबर 81 क्यू की पावर 3, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, देखो कि ये 9m के रूप का हो सकता है। अब देखो अगला मान लेके चेक करते हैं, ये मान ले लेते हैं 9 क्यूब प्लस 1, a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 ले लिया हमने, है ना। इसका क्या करेंगे बच्चों, घन करने पर, जब इसका घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a की पावर 3 बराबर 9 क्यूब प्लस 1 की पावर 3, है ना। अब ये देखो हो गया a प्लस b की पावर 3, तो हमें a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, a प्लस b अगर कहीं ऐसा है ब्रैकेट के अंदर, उसकी पावर 3 लगी हुई है, तो ये हो जाता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b, है ना। तो ये है, तो इसका प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर, तो इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 3 का मतलब 9 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3, a का मतलब 9 क्यूब, b का मतलब 1, और यहाँ पे क्या आएगा 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, 9 का घन करोगे आप, क्या आएगा 729 क्यू की पावर 3 प्लस 1 प्लस
27Q और ब्रैकेट में 9Q प्लस 1। तो बच्चों देखो, यहां से हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले अंदर कर लो, तो ये हो जाएगा 729 Q की पावर 3 प्लस 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6 और 18 और 6 24 Q स्क्वायर, ये Q ये है ये, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस 27Q, ये हमारे पास आ गया देखो। और एक ये बचा 1, तो इस 1 को हम सबसे लास्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। ये तो ऐसे ही है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 9 से तो 243Q स्क्वायर, 27Q की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 27Q, और ये 1 है, ये हमने ऐसे ही यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब बेटा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, या इसको आप नोट कर लें इतना पहले, फिर ये मुझे मिटाना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। देखो हमने 9m के रूप का तो प्रूफ कर दिया है बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे उतार रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 बराबर इसमें से बच्चों सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है ना। 9 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लेंगे इसमें से हम, तो ये बचेगा 81 Q की पावर 3 प्लस इसमें से 9 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 27 Q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3Q और प्लस यहाँ पे 1, ये वाला लास्ट वाला 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये सिचुएशन आई है, इसमें Q का मान क्या है, Q एक पूर्णांक है, तो Q का कुछ भी मान रख सकते हो आप। तो जब इसमें Q का कुछ भी मान आप रखोगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी हुई है, ये एक संख्या आएगी, एक नंबर आएगी। तो जो भी नंबर आएगा वो बच्चों होगा पूर्णांक, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 1, है ना। और जहां ये की पावर 3 है, जहां m बराबर क्या है, 81 Q की पावर 3 प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 3Q। तो ये जो भी चीज है ये पूर्णांक है, इसको हमने m मान लिया, तो ये 9m प्लस 1 के रूप का हो गया बच्चों, ठीक है। अभी आप चाहो तो मैं एक नंबर और आपको बता सकता हूं, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो। देखो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, अभी ये और दिखा सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें एक अगला अंक और लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए इसको आगे मिटाते हैं। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, ये वाला हम ले लेते हैं 9Q प्लस 2, है ना। इसका हम क्या करेंगे, घन करने पर, तो इसका जब घन करोगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3 बराबर 9Q प्लस 2 इसकी पावर 3, है ना। अब ये फिर से वही है, इसमें हम लिखेंगे सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण आपने 9th में पढ़ रखी है बेटा। सर्व समीकरण a प्लस b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b, है ना, का प्रयोग करने पर
तो इसका प्रयोग करेंगे तो देखो a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 और 9q प्लस 2। इस सर्व समीकरण के हिसाब से हमने इसको खोल दिया। अब इसको इधर लिख रहा हूं मैं, आगे देखिए यहाँ पे। तो a की पावर 3 बराबर क्या आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये 729 q की पावर 3 प्लस 2 का आप घन करोगे तो ये आएगा 8 प्लस 2 तिया 6 6 निम 54 q, तो ये आ जाएगा 54 q और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 9q प्लस 2। तो भाई इसको हम कर लेंगे 729 q की पावर 3 प्लस, अब हम पहले इस 8 को बाद में लिखेंगे बच्चों, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 चौक 36 का 6 ऐसे लगे 3, 9 पंजे 45 और 3 48 q और q की पावर 2, एक q ये है q तो q की पावर 2। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, 9 चौक 36 का 6 ऐसे लगे 3, 9 पंजे 45 3 48 सही है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 चौक 8 2 पंजे 10 108, ये हो गया 108 और q प्लस, अब ये जो 8 है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस सब में से बेटा हमें क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 81 q की पावर 3 है ना, 9 कम 9 और 9 72 सही है, 81 आया q की पावर 3 प्लस 9 आप कॉमन लोगे इसमें से तो ये बचेगा 54 q स्क्वायर प्लस, इसमें से आप 9 कॉमन लोगे तो इसको डिवाइड करो, 9 कम 9 9 दूनी 18 12 बचेगा 12 q प्लस 8 ऐसे ही आएगा। अब ये फिर से वही देखो सिचुएशन आ गई जो हमने पहले भी इसी सवाल में बताई है आपको कि ये जो q है बच्चों, ये q क्या है, एक पूर्णांक है। इस q का जो भी आप मान रखोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, ये जो भी ये है ना लिखा हुआ बहुपद, इसका मान जो आएगा एक नंबर आएगा बेटा, कोई भी नंबर इसका मान आ सकता है। जैसे आपने q का मान यहाँ पे 1 रख दिया तो कोई नंबर आ जाएगा, तो वो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, पूर्णांक है ना। और यहाँ पे भी क्या है, m क्या है, पूर्णांक, तो इसको m मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहां ये आप लिख दोगे इसमें, जहां m बराबर 81 q की पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12 q है ना। ये जो है ये एक पूर्णांक है। तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप का भी हो सकता है, इस रूप का। तो ये सारे भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी इन तीनों रूपों में से ही आएंगे। इनको लेके भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 9q प्लस 3 आप ले लो, 9q प्लस 4 लेके चेक कर सकते हो, 9q प्लस 5 लेके चेक कर सकते हो, 9q प्लस 6 लेके चेक कर सकते हो, है ना, 7 और 8 लेके भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप एक दो और चेक करना चाहो तो आप अपने होमवर्क में इसको नोट कर लीजिए, आप इसको चेक करिए और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इसी रूप का आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अंत में इसमें लिख सकते हो कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
वर्ग नहीं, घन, घन की बात हो रही है। 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही तो है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का ही हो सकता है। दैट्स ऑल बच्चों, इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, ये सब हमने किसकी मदद से किया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये प्रश्न आपका हो चुका है, इसको आप नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इसमें आज जो प्रश्नावली हमने करी है 1.1, अगले वीडियो में इसके मैं 1.2 कराऊंगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मैं करवाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रमुख टीचर।